लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने पूरे बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक और बयान दिया जिससे पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। बयान ये कि कांग्रेस के कुछ कहने से इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस अगर चाहेगी भी तो इंडिया गठबंधन का एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। ये लालू यादव ने इशारों में बता दिया है। जैसा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का कमान अपने हाथों में लेने का इशारा किया तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दे देना चाहिए, हम भी इससे सहमत हैं। फिर सवाल हुआ कि कांग्रेस इस पर ऐतराज जता रही है, तब लालू यादव का बयान आया कि कांग्रेस के चाहने से थोड़ी कुछ होगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव के लिए आज भी वो कांग्रेस जीरो के बराबर है। देखिए, कांग्रेस को हर विधानसभा चुनाव में यह बताया जाता है कि तुम्हारी हैसियत जीरो है ताकि तुम ज्यादा सीट न मांग सको। इसको समझना पड़ेगा। इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि जब लोकसभा चुनाव आता है तो लालू प्रसाद यादव के लिए कांग्रेस बेहतर हो जाता है, और जब विधानसभा चुनाव आता है तो उसी लालू प्रसाद यादव के लिए वही कांग्रेस बुरा बन जाता है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी कांग्रेस को अपने पास रखिए, जब जरूरत ना पड़ी तो इसको लात मार के बाहर निकाल दीजिए। देखिए, कई उपचुनाव हुए, आपको कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव तो याद होगा। जी हां, कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव जहां पर राजद पूरा दमखम दिखा रही थी और कई सालों के बाद जेल से बाहर आने के बाद पहली बार चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव को उतारा गया था। नीतीश कुमार भी अपना दमखम दिखा रहे थे। नतीजा जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन चर्चा उसकी नहीं हुई। चर्चा सबसे अधिक हुई कि गठबंधन टूट गया। जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट गया और उस गठबंधन की चर्चा हो रही थी। चर्चा इस बात की हो रही थी कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने साइड कर दिया, पूरी तरीके से साइड कर दिया था। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारकर यह बताया कि हम पंगु नहीं हैं, हम अपंग नहीं हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, अपने बलबूते पर लड़ सकते हैं। और देखिए, कांग्रेस से लालू प्रसाद यादव अपने आप को किनारा कर रहे हैं कि नहीं भैया, अब हमको कांग्रेस से थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। ये इसलिए भी दूरी बनाना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, अगर अभी से दबा के नहीं रखेंगे तो फिर ज्यादा सीट मांगेंगे, और अब जब ज्यादा सीट मांगेंगे तो हम दे कैसे पाएंगे, इसलिए अभी से दबा के रखा जाए। कांग्रेस कुछ नहीं है, कांग्रेस जीरो है, कांग्रेस का कुछ जनाधार नहीं है, कांग्रेस हमारे वोट पर जीतती है, अभी से कहा जाएगा तभी ना कांग्रेस के नेताओं को लगेगा कि नहीं नहीं लालू यादव सही कह रहे हैं। और ऐसे भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है अखिलेश सिंह, उन पर यह आरोप लगता है कि वो राजद के किसी मोर्चा के अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जो लालू यादव कहते हैं वो वही करते हैं। तो इससे कांग्रेस और कमजोर हो गई है। लेकिन जब से पप्पू यादव चुनाव जीते हैं निर्दलीय, तब से कांग्रेस को वो मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो प्रयास करते हैं कि कांग्रेस बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाए, और एक बार उन्होंने कह भी दिया कि कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका निभाए, राजद से नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव को वो नहीं मानते हैं। कांग्रेस को कहते हैं कि अगर कांग्रेस सही मायने में अगर चुनाव लड़ती है तो फिर होगा क्या, कैडर मजबूत होगा। अगर कांग्रेस बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ जाए अकेले तो कैडर मजबूत होगा, सीटें बहुत कम आएंगी लेकिन कैडर मजबूत हो जाएगा। अब इस बार कांग्रेस भी मन बना रही है कि क्या किया जाए, क्या इस बार वाकई में चुनाव अकेले लड़ लिया जाए, और अगर चुनाव अकेले लड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, कैडर कैसे मजबूत किया जाएगा, यह भी देखने वाली बात है। यूपी में आप चलिए, यूपी में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय कांग्रेस ने यह तय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, नतीजा यह हुआ कि एक विधायक जीत कर आए। उस समय प्रियंका गांधी पूरी तरीके से कैंपेन कर रही थी और महिलाओं को सबसे अधिक टिकट कांग्रेस ने दिया था, लेकिन नतीजा उतना सफल नहीं रहा। उसका नतीजा कब दिखा, उसका नतीजा दिखा 2024 के चुनाव में, जब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया,
समाजवादी पार्टी भी अपना वोट बैंक इकट्ठा कर चुकी थी। कांग्रेस को भी पता चला कि कहाँ पे हमको अपनी पार्टी के अंदर काम करना है, कहाँ हम लोग कमजोर है। और बिहार में कांग्रेस जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेगी तब तक वो नीतीश कुमार के भरोसे कभी तेजस्वी यादव के भरोसे चलेगी। अब नीतीश कुमार के भरोसे कब चली थी, अब आप ये भी पूछेंगे कि नीतीश कुमार के भरोसे कब चली थी कांग्रेस। नीतीश कुमार के भरोसे कांग्रेस 2015 में चली थी। 2020 में कांग्रेस तेजस्वी के भरोसे चली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तेजस्वी के भरोसे चल रही थी, ना कि राहुल गांधी के भरोसे। उसको लग रहा था कि बिहार में जीतना है तो तेजस्वी जय जय करना पड़ेगा। स्वीकार कर लो कि तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव कांग्रेस को क्या देंगे, ठेंगा। जितना सीट मांगा जाएगा उससे देंगे आधा। अगर कांग्रेस कहेगा कि हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव कहेंगे कि हम आपको 7 सीट देंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो साइड होइए। और अभी से लालू प्रसाद यादव ये प्लानिंग के तहत कांग्रेस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपका जनाधार बिहार में कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी के हाथ में दे देना चाहिए। इससे लालू यादव सहमत है, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और कांग्रेस भी सोच रही है कि इस बार आप कहीं दीजिए इधर उधर, हम भी इधर उधर करने के लिए तैयार, हम भी इस बार अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि अंदरूनी सहमत बन रही है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर सबसे अधिक किसी को नुकसान होगा तो वो नुकसान होगा राजद को। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो सबसे अधिक नुकसान राजद को होगा और वामदल को होगा, क्योंकि ये लोग गठबंधन का हिस्सा है। वीआईपी को भी नुकसान होगा। तो गठबंधन के ही अगर अभी जेडीयू चुनाव अकेले लड़ती है, जेडीयू अगर अकेले जाके चुनाव लड़ती है तो जेडीयू को नुकसान होगा ही, लेकिन जेडीयू डैमेज किससे करेगी, जेडीयू भाजपा को डैमेज करेगी, जेडीयू एनडीए के करीबी लोगों को डैमेज करेगी। जैसे चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, किसको डैमेज किए, एनडीए के ही सदस्यों को डैमेज किए। जेडीयू एनडीए के अंदर थी तो जेडीयू को डैमेज उन्होंने कर दिया। उसी तरीके से अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए संकट है। तो ऐसे में कांग्रेस को हल्के में तेजस्वी यादव अगर लेना बंद नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस इस बार खूब मन बना रही है। बाकी देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।